कुछ घंटों का इंतजार है और टनल में फंसे मजदूर खुली हवा में सांस ले सकेंगे। एनडीआरएफ की टीम ने दिखाया कि कैसे मजदूरों को पाइप के जरिए बाहर निकाला जाएगा। बस कुछ घंटों का इंतजार और टनल में फंसे 41 मजदूर बाहर आ जाएंगे। रेस्क्यू टीम लगातार मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इन तस्वीरों को देखिए, पाइप से रेस्क्यू टीम के सदस्य को निकाला जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम ने टनल के मलबे के अंदर पाइप में स्ट्रेचर डाला जिसमें पहिए लगे हुए हैं और उस स्ट्रेचर के जरिए बाहर निकलने की डेमो प्रैक्टिस की। जैसे ही रेस्क्यू टीम मजदूरों तक पहुंचने में कामयाब होगी, वहां से ठीक इसी तरह स्ट्रेचर के जरिए बाहर निकाला जाएगा। पाइप के अंदर मजदूरों को निकलने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए इस खास स्ट्रेचर में पहिए लगाए गए हैं। मलबे की ड्रिलिंग के लिए अब कुछ ही मीटर की दूरी रह गई है। रेस्क्यू टीम लगातार पाइपों को मलबे के अंदर डाल रही है। हालांकि बीती शाम मलबे में सरिया मिलने की वजह से ड्रिलिंग का काम रुक गया था, लेकिन अब फिर से तेज गति से ड्रिलिंग हो रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा और योजना के मुताबिक हुआ तो आज शाम तक सभी मजदूर टनल से बाहर आ सकते हैं। पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे ने बताया कि अगले 5 मीटर कोई दिक्कत नहीं है, ड्रिलिंग तेजी से की जाएगी। उत्तरकाशी के सिलखयारा टनल के अंदर एक तरफ तेजी से रेस्क्यू अभियान चल रहा है, वहीं राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक इस अभियान पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री पल पल की अपडेट ले रहे हैं। वहीं आज केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी टनल में रेस्क्यू वाली जगह पहुंचे। पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे पहले से ही मौके पर मौजूद हैं। उन्होंने जानकारी दी है जो मशीन गड़बड़ हुई थी वो ठीक हो चुकी है। उन्होंने बताया कि अगले 5 मीटर तक कोई भी लोहे की चीज मौजूद नहीं है, जिससे ड्रिलिंग में तेजी आएगी। कि अगले 5 मीटर तक अभी टनल माउथ जहां पर हम हैं, कोई मेटेलिक ऑब्स्ट्रक्शन हमारे को बाधा करने के लिए वहां पर नहीं है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आज शाम तक सुरंग से शुभ समाचार मिल सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा एफर्ट उन तक सकुशल पहुँचने में जल्दी कामयाब हो। आज शाम तक सर कामयाबी लग सकती है। उम्मीद करते हैं। जैसे जैसे रेस्क्यू अभियान पूरा होने की खबर मिल रही है, टनल में फंसे मजदूरों के परिजनों की धड़कनें बढ़ रही हैं। गंगोत्री के विधायक का दावा है कि जल्द ही मजदूरों को निकालने का काम शुरू किया जाएगा। उत्तराखंड के सिलखयारा टनल में मजदूरों के सांसों की लड़ाई 13 दिनों से जारी है। अब कुछ ही घंटों का इंतजार है और मजदूर खुली हवा में सांस ले सकेंगे। गंगोत्री विधायक ने मुख्यमंत्री के साथ बैठक की। उसके बाद जी न्यूज से बताया कि जल्द ही मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालने का काम शुरू किया जाएगा। कि आज जो है वो जो हमारे 41 श्रमिक जो अंदर फंसे हुए हैं, आज वो सकुशल बाहर आ रहे हैं। उनके परिवारों के उसमें भी खुशी है और वो पूरे स्वस्थ हैं, पूरे चित्त हैं। टनल में फंसे मजदूरों के परिवार के लोग भी इंतजार में खड़े हैं कि कब उनके अपने सुरंग से बाहर निकलेंगे। बिहार से आए हरिद्वार शर्मा के भाई सुशील शर्मा भी 13 दिनों से टनल में फंसे हुए हैं। जैसे जैसे रेस्क्यू पूरा होने की खबर मिल रही है, वैसे वैसे उनके खुशी के आंसू निकल रहे हैं। बाकी अब ऊपर वाले की मर्जी, जो ऊपर वाला चाहते हैं वही होगा। बाकी हमें तो उम्मीद है, जैसे लग रहा है कि मतलब वो लोग बाहर शाम तक या रात 12-1 बजे तक निकल सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। रेस्क्यू अभियान पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ खुद प्रधानमंत्री नजर बनाए हुए हैं। कुछ देर पहले भी प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से रेस्क्यू की जानकारी ली, तो वहीं मुख्यमंत्री खुद मजदूरों से बात कर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए सरकार किस तरह से सक्रिय है, वो इस बात से समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने यहाँ मिनी सचिवालय तक बना दिया है। खुद कैंप कर रहे हैं, रेस्क्यू अभियान की मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी यहीं पर कैंप कर रहे हैं। उन्होंने जो मातली में गेस्ट हाउस है वहीं पर अपना कैंप कार्यालय, शिविर कार्यालय बनाया हुआ और जो भी शासकीय कार्य है वहीं से उनका निपटान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर दिन मुख्यमंत्री से रेस्क्यू अभियान की जानकारी लेते हैं। केंद्र सरकार के मंत्री लगातार अपडेट ले रहे हैं। चाहे केंद्रीय हो चाहे राज्य स्तर की एजेंसियां हैं, सभी लोग मिलकर के कार्य कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रतिदिन माननीय मुख्यमंत्री जी से इसके बारे में हालचाल और प्रगति के बारे में जानकारी भी ली जाती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मजदूरों से भी बात कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं कि जल्द ही उन्हें बाहर निकाला जाएगा। चलिए भाई, बहुत हम लोग बिल्कुल पास पहुंच गए हैं और बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ। और जम्मू कश्मीर में शहीद हुए 5 जवानों को आज श्रद्धांजलि दी गई है। और कल हुई राजौरी में मुठभेड़ में हमारे 5 जवान शहीद हुए थे।
पाकिस्तान कनेक्शन इस पूरी मुठभेड़ के पीछे सामने आया है और पता चला है कि ये आतंकी पाकिस्तान के पूर्व सैनिक हो सकते हैं। ये पाकिस्तान परस्त आतंकी घाटी में निहत्थे लोगों को निशाना बना रहे थे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मारे गए आतंकियों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक मारे गए आतंकियों की पहचान पाकिस्तान के पूर्व सैनिकों के रूप में हुई है। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बताया कि ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर को ढेर कर दिया है। कुछ की जब हमने पहचान करने की कोशिश की तो कुछ ऐसे हमें मिले कि वो रिटायर्ड फौजी थे। जानकारी के अनुसार ये आतंकवादी राजौरी के बाजीमाल में पनाह लिए हुए थे और कश्मीर घाटी में निहत्थे लोगों को निशाना बना रहे थे। इन तस्वीरों को देखिए। इस गुफा का इस्तेमाल आतंकी हमले करने, हथियार, गोला बारूद, ड्रग समेत खाने पीने की सामग्री रखने के साथ छुपने के लिए कर रहे थे। इन आतंकियों की ट्रेनिंग पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हो सकती है। गुफा में छुपकर पिछले काफी समय से आतंकी रह रहे थे। राजौरी में शहीद हुए जवानों को सेना की ओर से श्रद्धांजलि दी गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शहीदों को नमन किया। राजौरी की बाजीमाल में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए सेना के 2 कैप्टन समेत 5 जवानों को सेना की ओर से आखिरी विदाई दी गई। शहीद कैप्टन शुभम, कैप्टन MV प्रांजल, पैरा ट्रूपर सचिन लौर और नायक संजय बिष्ट का पार्थिव शरीर जम्मू के मिलिट्री अस्पताल में लाया गया, जहां सेना ने अपने जाबाजों को आखिरी विदाई दी थी। बुधवार को राजौरी में मुठभेड़ के दौरान कैप्टन शुभम, कैप्टन MV प्रांजल, हवलदार माजिद, पैरा ट्रूपर सचिन लौर और नायक संजय बिष्ट शहीद हो गए थे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहीद हुए 5 जवानों को जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर पहुंचे और यहां उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को गर्म भोजन परोसा, साथ ही उनके लिए हॉट कुक्ड योजना की शुरुआत की। अयोध्या में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए हॉट कुक्ड मील योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर हैं। यहाँ उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए हॉट कुक्ड मील योजना का शुभारंभ किया। हम लोगों को एक बार फिर से लेके चलना है कि प्रदेश के सभी 75 जनपदों में हॉट कुक्ड मील का जो योजना प्रारंभ हुई है 3 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने छोटे बच्चों को अपने हाथ से खाना परोसा, बच्चों को खिलौने भी गिफ्ट किए। मुख्यमंत्री बच्चों की क्लास में भी पहुंचे। यहाँ उन्होंने स्कूली बच्चों को चॉकलेट बांटे, बच्चों से कविताएं भी सुनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी भी पहुंचे। यहाँ उन्होंने हनुमान जी की पूजा अर्चना की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयानों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर मुश्किल में हैं। 1 मिनट में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर राजस्थान विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कई बार अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के बयान पर एक्शन लेते हुए नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। राहुल गांधी को जवाब देने के लिए 25 नवंबर यानी कल तक का समय दिया गया है। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपकर राहुल गांधी के विवादित बयान पर नाराजगी जताई थी और चुनाव आयोग से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बीजेपी में चुनावी रैलियों में पीएम मोदी के खिलाफ दिए गए राहुल गांधी के बयानों को शर्मनाक और अपमानजनक बताया और उनसे माफी मांगने की मांग की थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर पूरे मामले में कल तक अपना पक्ष रखने को कहा है। अहमदाबाद में विश्व कप क्रिकेट के फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया से भारत की हार के बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी का नाम लिए बगैर विवादित बयान दिया था। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले अभिनेता प्रकाश राज को ईडी ने समन जारी किया है। अगले हफ्ते चेन्नई में पेश होने को कहा गया है।
अभिनेता प्रकाश राज अपनी फिल्मों से ज्यादा अपने बयान को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। प्रकाश राज फिल्म इंडस्ट्री और राजनीति से जुड़े हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। फैंस को भी उनका ये अंदाज काफी पसंद है। हालांकि इन दिनों एक बार फिर अभिनेता चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं, लेकिन इस बार मामला उनकी फिल्म का नहीं बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग का है। प्रकाश राज को हाल ही में ईडी का समन जारी हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय ने त्रिची स्थित पार्टनरशिप फर्म प्रणव ज्वेलर्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में अभिनेता प्रकाश राज को समन जारी किया है। अभिनेता ने कथित तौर पर उच्च रिटर्न के वादे के साथ सोनी की निवेश योजना की आड़ में जनता से 100 करोड़ रुपए की ठगी की है। पोंजी स्कीम चलाने के आरोप में ईडी ने सोमवार को कंपनी पर छापा मारा था। ईडी के इस नोटिस के बाद अभिनेता प्रकाश राज ने कोई टिप्पणी नहीं की है। और अब बात करते हैं डीप फेक केस की। डीप फेक के खिलाफ सरकार नियम बनाने वाली है, जिसमें डीप फेक बनाने और होस्ट करने वाले प्लेटफॉर्म दोनों पर जुर्माना लग सकता है। डीप फेक टेक्नोलॉजी के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही सख्त कदम उठा सकती है। माना जा रहा है कि सरकार इसको लेकर कड़े नियम ला सकती है, जिसमें सख्त कार्रवाई का प्रावधान होगा। एआई का गलत इस्तेमाल कर फेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों से एक्शन लेने और कड़े कानून बनाने की बात कही है। कंपनियां इस दिशा में काम कर रही हैं। कल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, डीप फेक लोकतंत्र के लिए एक नया खतरा बनकर उभरा है और सरकार रेगुलेशन लाने पर भी विचार कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि डीप फेक से निपटने के लिए हमारे पास जल्द ही नए नियम होंगे। हम इसको नए रेगुलेशन को नए रूल्स के फॉर्म में भी ला सकते हैं, नए कानून के फॉर्म में भी ला सकते हैं, या एग्जिस्टिंग रूल्स के अमेंडमेंट के फॉर्म में भी ला सकते हैं। इस बैठक से पहले पीएम मोदी डीप फेक को लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं। Zee News।